हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में लिस्ट के बारे में। तो हम जानेंगे कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट की मेथड्स कौन कौन सी हैं और लिस्ट में को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। यह सब हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिस्ट क्या होती हैं। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में यदि हमें मल्टीपल चीजें स्टोर करनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? लिस्ट का प्रयोग करते हैं। पाइथन डज नॉट हैव अ बिल्ट इन सपोर्ट और एरेज। पाइथन क्या है कि सपोर्ट नहीं करता है किसको? एरे को। यदि हमें एरे को यूज करना है तो मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा मॉड्यूल हो? एरे नाम का हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम पाइथन में एरे को यूज कर पाएंगे। यदि हमें यह सब नहीं करना है तो पाइथन में यहाँ पर एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स दिया गया है जो है लिस्ट। इसका यूज करके हम एरे की तरह यूज कर सकते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है द लिस्ट आर ऑर्डर्ड, यानी हम जो लिस्ट क्रिएट करते हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लिस्ट क्रिएट होती है। यानी जो डिक्शनरी होती थी वो क्या होती थी? अनऑर्डर्ड होती थी, लेकिन जो पाइथन में लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्सिंग। यदि हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इंडेक्सिंग की मदद से कर सकते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2, इस प्रकार से इसकी इंडेक्सिंग होगी। और यहाँ पर क्या होती है? द लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है, यानी कि हम लिस्ट में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एक बार डिफाइन करने के बाद। तो लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टपल्स के बारे में। तो टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, यानी हम इनको एक बार बनाने के बाद हम उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल टाइप्स होते हैं। A list can store number of various elements, यानी कि लिस्ट आप जितने भी आइटम्स स्टोर करना चाहें, एलिमेंट स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं एक लिस्ट वेरिएबल के अंदर या फिर लिस्ट डेटा टाइप में। लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले उस लिस्ट वेरिएबल का नेम, जैसे हमने लिस्ट वेर रखा है और इक्वल और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रेसेस, तो यह क्या हो जाएगी? एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ये इस वेरिएबल का नाम है जो भी आप रखना चाहें और इस ये है क्या? राउंड ब्रेसेस। तो हमारे पास इस प्रकार से यह पाइथन में लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो यह एम्प्टी लिस्ट कहलाएगी। तो हम चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं लिस्ट वेर नाम का और इसमें हम ऐसे, ये बन चुकी हमारी लिस्ट। अब हम जानेंगे कि लिस्ट यह टाइप हमने कौन सा बनाया है। हमें पता है कि हमने यह क्या बनाया है? लिस्ट ही बनाया है, लेकिन यदि स्क्वायर ब्रेसेस की जगह हमने क्या लगा दी है? कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं, तो वो क्या बन जाएगी? डिक्शनरी बन जाएगी। अभी यह क्या है? लिस्ट है। यदि आपको शक होता है कि यह लिस्ट है या फिर डिक्शनरी है तो इसके लिए हम चेक करने के लिए आपको प्रिंट टाइप पता कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने लिस्ट बनाया है या फिर डिक्शनरी बनाया है। तो हमने क्या बनाई है? एक लिस्ट बनाई है। तो हमने इस प्रकार से यह एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी है। यदि हम इसमें एलिमेंट को स्टोर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट एप्पल और यहाँ पर यह कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमें देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर और भी वैल्यूज हम दे सकते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं बनाना ऑरेंज। यदि हमें इसको प्रिंट करना है तो सिर्फ प्रिंट और लिस्ट वेर। तो इस प्रकार से यह लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर यह आउटपुट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो है लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड यानी लिस्ट में कौन कौन सी मेथड है। लिस्ट में जैसे हम लिस्ट को क्या करना चाहते हैं? डिलीट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर उसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यह सब कर पाएंगे किसकी मदद से? लिस्ट में मेथड की मदद से। जो भी लिस्ट में मेथड्स होंगी हम उसकी मदद से लिस्ट में जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर पाएंगे, मॉडिफाई और इंसर्ट कर पाएंगे। तो चलिए
अब हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स जो भी हमें प्रोवाइड की गई हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंकेडिनेट किस प्रकार से लिस्ट को कर सकते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कीजिए और इसमें कुछ वैल्यू रख लीजिए, जैसे एप्पल और दूसरे में बनाना। आप और कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ हमने बनाना रख लिया और हमें यहाँ पर दूसरी लिस्ट क्रिएट करते हैं। दूसरी लिस्ट हमने क्रिएट करी और इसमें हम रख लेते हैं ऑरेंज। अब हम देखते हैं कि लिस्ट को किस प्रकार से कंकेटिनेट कर सकते हैं। लिस्ट कंकेटिनेशन, यहाँ पर हम लिस्ट को कंकेटिनेट करने के लिए लिस्ट वाली प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो लिस्ट कन इज इक्वल टू यहाँ पर लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगी, कंकेटिनेट हो जाएगी लिस्ट। यहाँ पर ये लिस्ट हो चुकी है हमारी कंकेटिनेट, यानी लिस्ट जो पहली एलिमेंट है, पहली लिस्ट में एलिमेंट है और जो दूसरी लिस्ट में एलिमेंट है वो इस थर्ड वाली लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर यह तीनों एक ही वेरिएबल में स्टोर हो चुके हैं। इस लिस्ट कंकेटिनेट नाम की वेरिएबल में यह कंकेटिनेट होकर स्टोर हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम लिस्ट को कंकेटिनेट कर सकते हैं। अब मेथड है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड यह क्या करता है कि जो लिस्ट होती है उसमें एलिमेंट को अपेंड कर देता है। जैसे लिस्ट 1 हम बना लेते हैं और इसमें रख लेते हैं एप्पल, एप्पल बनाना एंड कैरी। यह हमने तीनों रख ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि लिस्ट में जो अपेंड मेथड होती है उससे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिस्ट लिखिए और अपेंड। आप जो भी एलिमेंट उसमें अपेंड करना चाहते हैं तो उसको आप कर दीजिए इस डबल कोट्स के या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखकर। हम लिख देते हैं ऑरेंज, अब कर देते हैं हम लिस्ट 1 को प्रिंट। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगी, ऑरेंज एलिमेंट अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट में, इस पहली लिस्ट में ऑरेंज अपेंड हो जाएगा। किस मेथड से, लिस्ट मेथड, अपेंड मेथड से। तो ये थी कौन सी, अपेंड मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वह हमें बता देगा कि कितनी बार उस लिस्ट में प्रेजेंट है। क्योंकि लिस्ट में आप डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, यानी आप डुप्लीकेट्स वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे हम रख लेते हैं एक ऑरेंज और दूसरा फिर से हम रख लेते हैं क्या, एप्पल। अब हम किससे, काउंट मेथड से पता करते हैं कि एप्पल उस लिस्ट में कितनी बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एप्पल। अब हम इसको रन करते हैं, इसको हम अब रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है इसमें 2 बार एप्पल क्या है, अपेंड है या फिर इंसर्टेड है ऑलरेडी। तो यह क्या करता है, काउंट कर लेता है कि उस लिस्ट में कितनी बार वो एलिमेंट है जो आपने पूछा है या फिर जो आपने स्पेसिफाई किया है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करती है कि जो भी आप एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे वह उस लिस्ट में से रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लिस्ट 1 डॉट रिमूव। अब यहाँ पर हम किसको रिमूव करना है, एप्पल को। तो यहाँ से एप्पल रिमूव हो जाएगा। लिस्ट 1 को हम प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एप्पल है वह दोनों जगह से रिमूव हो जाएगा। किस मेथड से, रिमूव मेथड से। यदि हमें कोई भी इंडेक्स लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट हटाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, रिमूव मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ये थी कुछ मेन मेथड्स जिसकी मदद से हम लिस्ट को क्या कर किया, हमने रिमूव किया या फिर मॉडिफाई किया। अब यदि हम क्या करना चाहते हैं कि एप्पल की जगह और कुछ लिखना चाहते हैं या फिर जो इंडेक्स 1 पर वैल्यू है उसको बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो फिर इंडेक्स मेथड का उपयोग करेंगे या फिर हम क्या कर देंगे, लिस्ट 1 और यहाँ पर इंडेक्स का नाम देंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर वह भी हो जाएगा। जैसे हम लिस्ट 1 के इंडेक्स नंबर 1 पर, लिस्ट 1 के इंडेक्स नंबर 1 पर हम कार असाइन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी, कार असाइन हो जाएगी। किस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर हमने क्या लिखा, लिस्ट, और यहाँ पर ये हमने इंडेक्स दे दिया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लिस्ट में जो 1 इंडेक्स पर कार असाइन हो जाएगी। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं
क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए यह कार असाइन हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप इसको लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक और बात आती है कि लिस्ट को हम स्लाइस कैसे कर सकते हैं। तो हम देख लीजिए, जैसे हम स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करते थे, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते थे, उसी प्रकार हम लिस्ट की भी स्लाइसिंग करते हैं। यहाँ पर स्लाइस लिस्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लिस्ट के कुछ भाग को ही प्रिंट करना है, पूरी लिस्ट को प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पर उसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार हुआ, लिस्ट, यहाँ पर क्या देना है आपको, स्टार्ट पॉइंट या फिर स्टार्ट इंडेक्स। क्या देना है हमें, स्टार्ट, यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर रेंज ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर के बाद एंड इंडेक्स। आपको कहां से कहां तक स्लाइस करना है। तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर लिस्ट 1, और यहाँ पर ये रेंज ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमें कहां से 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ही लिस्ट चाहिए है, स्लाइस करना है। तो यह हो जाएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ यह बनाना रिटर्न कर रहा है। यदि हम कहां से 4 तक चाहें तो 4 तक भी हम इसको ले आएंगे। कहां से, 1 से 4 तक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये थी पाइथन में लिस्ट।